Good morning, students. In our previous videos, we saw that the writer of the lesson, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. So, in this lesson, we saw that the Gordon Cook was the writer and he started his journey with his family. अपनी फैमिली के साथ वो एक जर्नी स्टार्ट करता है और वो जर्नी जो होती है वो कौन सी होती है, वॉयज होता है, समुद्री यात्रा की एक जर्नी होती है। और इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत सारी प्रिपरेशन किया था और बहुत बार उन्होंने समुद्री यात्राएं की, जिससे उन्हें अलग अलग परेशानियों के बारे में जानकारी मिल सके और वो अपने आप को इस बड़ी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने जो बड़ी यात्रा स्टार्ट की थी, उस यात्रा में उन्होंने अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उस स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे उन्होंने शुरू किया था अपने यहाँ से, और फिर धीरे धीरे वो बहुत सारे किलोमीटर्स 105,000 किलोमीटर जब वो 3 साल में तय कर चुके थे, तो इस तरह की उन्होंने जो यात्रा शुरू की थी, इस यात्रा में वो अपनी फैमिली के साथ थे। फैमिली मेम्बर्स कौन कौन थे इनमें? उनकी वाइफ मैरी, उनका जो बेटा था, और उनकी एक जो बेटी थी, जो सन था वो तो जोनाथन, और जो डॉटर थी वो सुजेन। सो इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा जो शुरू की, और उसके साथ अपने साथ उन्होंने दो क्रूमैन लिए थे। उनमें से एक था अमेरिकन, था वो लैरी विजिल, और दूसरा जो स्विस था हर्ब सीजलर। ठीक है, तो इस तरह से ये सब एक उन्होंने अपनी जो बोट थी, उस बोट का नाम उन्होंने रखा था वेव वॉकर। उस बोट पर सभी लोग सवार हुए और सब लोग जाने लगे, और इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे वो जा रहे थे, एक केप टाउन तक वो व्यवस्थित पहुंच गए थे। लेकिन केप टाउन से आगे जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ा तूफान आया था समुद्र में, जिससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और सारी उनकी जो बोट थी, उनका जो मास्ट और जो जितनी भी बोट जो होती कंट्रोल करने की वाली चीज़ें होती हैं, वो सब धीरे धीरे क्या होने लगी, टूटने लगी, ख़त्म होने लगी, और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इन्हीं परेशानियों की जो सामना करते करते जब वो कर रहे थे, तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं आगे। आपका जो प्रीवियस जो था हमारा पेज नंबर 14 पे लास्ट पॉइंट था, वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। ऐसा लग रहा था जो शिप है जो पानी के अंदर जा रही है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील ऑफ इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं छोड़ी। एंड देन सडनली, नाउ पेज नंबर 15 आपका जो अभी है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका स्क्रीन पे जो है, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We were sinking and she screamed, the decks are smashed, we are full of water. So we discussed the difficult word. So first the difficult word in this, hatch. Hatch means होता है, आपने कभी अगर देखा, बोट अगर देखी है तो बोट में ऊपर की ओर ऐसे ऊपर की ओर दरवाज़ा, कार वगैरह में भी आजकल आता है, जो कार्स होती है उनमें ऊपर की ओर दरवाज़ा खुलता है, जो छत वाली स्पेस होता है। तो ऐसा ही एक दरवाज़ा बोट में भी खुलता है ऊपर की ओर, तो वो निकल कर आती है और वो बोलती है, मैरी अपीयर्ड। अपीयर्ड होना मतलब प्रकट होना या सामने आना। सो द फ्रंट हैच जो था, फ्रंट दरवाज़ा जो था, डोर था, वो ओपन हुआ, थ्रू ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। मैरी आई और मैरी चिल्लाते हुए बोलती है, वी वर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड करना बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखना या चिल्लाना होता है। तो वी वर सिंकिंग, सिंकिंग होना डूबना। तो जो मैरी होती है वो जैसे डोर ओपन करती है, वो देखती है सब तरफ पानी ही पानी है, तो वो एकदम बोलती है कि ये क्या हो रहा है, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड। डेक्स का मतलब होता है जो फ्लोर होता है किसका ना, जो बोट है उसका फ्लोर है, वो भी क्या हो रहा है, द डेक्स आर स्मैश्ड। स्मैश्ड होना टूटना फूटना, ब्रोकन होना। एंड वी वर फुल ऑफ वाटर, और हम सब तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockeries, jars, tins, and toys sloshed about in deep water. So, first we discuss words, difficult words. Smashed, टूट फूट बता दिया था मैंने। Scrambled होना, दौड़ना। टिम्बर्स, जो लकड़ियाँ होती है जहाज के साथ जो लगी हुई होती है साइड में, वो लकड़ियाँ इसमें टिम्बर्स हो रही हैं। क्रेजी एंगल्स मतलब आड़े तिरछे जो एंगल्स बने हुए हैं उलझ रहे हैं, सब टूट फूट हो रही है। इस तरह से स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं, जो राइट साइड होती है उसका स्टारबोर्ड साइड कहा जाता है। जो लेफ़्ट साइड होता है उसको
पोर्ट साइड कहा जाता है। पोर्ट मतलब जो बंदरगाह की साइड में वो अटैच होता है। तो इस तरह से इनको स्टारबोर्ड साइड बताया। इसमें दाया पार्ट होता है वो बल्ज, धंसा हुआ, अंदर घुसा हुआ होना, अंदर जाना। स्लॉश्ड अबाउट, इधर उधर बह रहे थे, घूम रहे थे, मूव अबाउट हो रहे थे। हाफ क्राउड, आधा रेंगता हुआ चल रहा था। सो टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। वो जो राइटर थे, जो कहाँ कहाँ कंट्रोल कर रहे थे, व्हील को पकड़ के कंट्रोल कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी वाइफ को देखा, वो ज़ोर से चिल्लाए, आवाज़ लगाई, टेक द व्हील, तुम इधर आओ और व्हील को तुम संभालो। एंड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और मैं किधर जाता हूँ, हैच की तरफ, दरवाजे की तरफ मैं जाता हूँ। वो दौड़ा दरवाजे की तरफ। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। हु वॉज लैरी एंड हर्ब? दे आर द टू क्रूमैन जो इन्होंने हायर किए थे। 2 क्रूमैन थे और ये लोग क्या काम कर रहे थे? पंपिंग करना, पानी को बोट से बाहर निकालने का काम कर रहे थे। जैसे पागल व्यक्ति होता है तो पागलों की जैसे बस वो पानी निकालने में दिमाग लगा रहे थे और उन्हें कुछ भी काम समझ में नहीं आ रहा था। सो लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी, ठीक है, जब पानी बहुत तेज़ बहाव के साथ उससे टकराता, बार बार टकराया तो क्या होने लगी, जहाँ साइड से टूटने लगा तो उस साइड से जब टूट रहा था तो सारी जो टिम्बर्स थी, सारी जो लकड़ियाँ थी, इधर उधर लटक रही थी। हंग एट क्रेजी एंगल्स, अलग अलग एंगल्स में लटक गई। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स। जो स्टारबोर्ड साइड था, मैंने आपको बताया था, जो राइट पार्ट होता है वो स्टारबोर्ड साइड होता है। तो वो जो स्टारबोर्ड साइड वाला जो पार्ट था वो ज़्यादा टूट फूट हुआ, वहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सो स्टारबोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स, वो पूरा पर अंदर से टूट गया था, खराब हो रहा था वो। क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टेंस एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट होना मतलब इधर उधर मूव ऑन करना। ये सब चीज़ें कहाँ, शिप, ये जो इनका जो बोट था, शिप था, वहाँ पर अंदर मूव ऑन कर रही थी। कपड़े थे, क्रोकरी थे, चार्ट्स वगैरह थे, टेंस, टॉयज, जो भी सब सामान थे वो बस पानी में तैर रहे थे। स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। Next paragraph. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heats. So, half swam, half crawled. आधे खड़े हुए या आधे तैरते हुए, इस तरह से आधा क्राउड करना मतलब आधे रेंगते हुए वो कहाँ पहुँचता है, कहाँ, हाफ स्वाम हाफ क्राउड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, वो कहाँ पहुँचता है, आधा खड़ा, आधा तैरता हुआ, आधा रेंगता हुआ, कैसे पहुँचता है, कहाँ पे, स्विम करता हुआ, आधा तैरता हुआ पहुँचता है कहाँ, बच्चों के रूम में पहुँचता है। और बच्चों के रूम में जाने के बाद क्या बोलते हैं ये जो राइटर हैं, वो पूछते हैं बच्चे से, आर यू ऑल राइट, तुम दोनों सही हो? आई आस्क्ड। येस, दे आंसर्ड, उन्होंने आंसर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक, बंक मतलब होता है जो बेड बने हुए उनके लिए सोने के लिए। अगर आपने पुरानी फिल्मों में देखा हो तो कहीं हॉस्टल्स वगैरह में एक नीचे बेड, फिर उसके ऊपर इस तरह से 2-3 बेड एक साथ कंटिन्यूटी में स्लीपर जैसे लगे हुए रहते हैं, तो वो है बंक। सो बच्चे वहाँ थे, आंसर देते हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट एंड Sue said that I had a problem and my head was hurt with something, yeah, smashed with something. पॉइंटिंग अ बिग बम्प मीन्स जो स्वेलन हो जाती है, फूला हुआ जो भाग होता है, कभी लगने के बाद गिर जाते हो, जोर से चोट आती है, तब आप देखते हो कि एक पार्ट जो होता है उठा सा हो जाता है, तो वो बम्प कहलाता है। सो अबव हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर वाले पार्ट में वो पॉइंटिंग करते हुए कहती कि फादर, स्यू जो कहती मेरे सिर में बहुत बुरी चोट आई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हील्स, वो कहते हैं कि अभी तुम्हारे बम्प को हील करने की मेरे पास टाइम नहीं है। अभी हमें क्या मेन काम, हमारा क्या करना है, हमारा मेन काम क्या है, अभी मेन काम है कि हमें हमारी ये जो बोट जो डूब रही है उसे बचाना है, अपने आप सबको बचाना है। नेक्स्ट, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक with the starboard side bashed open. We were taking water with each wave. Take broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. So
आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, स्क्रूज आप समझते हो जो स्क्रूज होते हैं वो, एंड कैनवस, कैनवस जो कपड़ा होता है, इनके पास जो वाटर प्रूफ कपड़ा रहा है उसको कैनवस कहते हैं। सो उसने इन सब चीज़ों को ढूंढा। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और वापस वो फ्लोर पर जो जहाँ पर पानी था वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है। डेक मीन्स मैंने आपको बताया जो फ्लोर होता है, शिप का फ्लोर होता है, वो बोट का फ्लोर होता है, उसको हम कहते हैं, फर्श को हम कहते हैं डेक। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, जो स्टारबोर्ड साइड थी वो क्या हो गई थी, ओपन हो रही थी, मतलब टूट फूट वहीं सबसे ज़्यादा हो रही थी, वहीं से ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो बैश्ड ओपन मतलब उसको फिर उसको सही किया करने की कोशिश करने के लिए गए, तो वहाँ पर पहुँचे वो बैश्ड ओपन, उस जगह पर पहुँचे। एंड देन we were taking water with each wave and broke over us। अब हर वेव जो भी आ रही है वो उसे और क्या कर रही है, हर वेव उसे आकर नुकसान पहुंचा रही थी, ठीक है ना। जो भी वेव वहाँ आ रही थी वो उसे नुकसान टकरा रही थी, और उससे पानी क्या हो रहा था, अंदर आ रहा था। जैसे जैसे वो धक्का लगेगा वो क्या होगी, अंदर आएगा पानी, ठीक है। सो जो क्या करना चाह रहा था, इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैंने इसमें कोई रिपेयर नहीं किया, इसको रिपेयर नहीं किया, इसको ठीक नहीं किया, तो क्या होगा, वी वुड श्योरली सिंक, हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। क्योंकि हर वेव के साथ क्या हो रहा है, हर एक सेकंड में वेव आती है और वेव के साथ पानी अंदर आता जा रहा था, ठीक है। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसको आप देखें। Somehow I managed to stretch canvas, मैंने कुछ मैनेज किया, कैनवस को लगाने की कोशिश की, स्ट्रेच किया मतलब फैलाया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स, जहाँ पर भी होल्स हो रहे हैं वहाँ पर कैनवास लगाकर उसे रोकने की कोशिश वो करने लगे थे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ वाटर तो आ ही रहा था नीचे से, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन मोस्ट ऑफ जो था डिफ्लेक्टेड होना मतलब दूसरी ओर मुड़ रहा था, टकराकर वापस से मुड़ रहा था, तो कुछ उससे ज़्यादा पानी भी क्या हो रहा था, मुड़ रहा था आगे से आगे, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ इसी में, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib and the dinghies, and the main anchor. So, more problems arose. Arose होना बढ़ना, और ज़्यादा प्रॉब्लम कब बढ़ गई, when our hand pumps started to block up, एंड फ्रॉम विच दे ब्लॉक अप, फ्रॉम द डेब्रीज। डेब्रीज का मतलब होता है कि ये जो गंदगी होती है वो गंदगी हैंडपम्प के पानी में क्या हो गई, चली गई, इसमें हैंडपम्प में चली गई, इससे क्या हो गया, हैंडपम्प ने वर्किंग करना बंद कर दिया था। तो उन्हें उन डेब्रीज से वो परेशानियाँ हो गई थी कि टूटे फूटा सामान जो भी था वो सब क्या हो रहा था, पानी ये लोग बाहर निकाल रहे थे। उस पानी को बाहर निकालते समय हैंडपम्प में ये कचरा फंस गया था। डेब्रीज मीन्स होता है जनरली कचरा आप बोल सकते हो। सो उससे वो ब्लॉक हो गए थे, और उसके साथ साथ जो उनके पास जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी क्या, शॉर्ट सर्किट हो गया, पानी की वजह से सारी लाइट्स ऑफ हो गई, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उससे वो भी नहीं चल रहा था। सो द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, जो वाटर लेवल था वो बहुत भयानक रूप से डरावने तरीके से बढ़ रहा था, मतलब हर एक सेकंड में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो और ज़्यादा उनको डर लगने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। उन्हें याद आता है कि उसने और कहीं जो हैंडपम्प्स हैं वो और कहीं और रख रखे हैं स्पेयर में, तो वो उनके पास पहुंचता है, बट लेकिन जैसे ही वहाँ पहुंचता है, रेंच्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फोर स्टे सेल, और फिर जैसे उनको उसे याद आता है कि हमारे पास और है विद्युत, वो चार्ट रूम में जाता है, फर्श में नीचे जो था उस जगह पर वो पहुँचता है, और फिर उसने उसे खोला और जोड़ा, और ये जानकर उसे अच्छा लगा कि ये वर्किंग कर रहे हैं या ये काम कर रहे हैं। फोस्टे सेल एंड द जिप एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और फिर वो क्या करता है, फोस्टे सेल मीन्स आगे बढ़ने वाला जो होता है उसको आगे बढ़ता है, और छोटी छोटी नावें जो होती है डिंगीज उसको बोलते हैं, एंकर होता है आपका लंगर। लंगर किसको कहते हैं, जिससे ये लोग क्या करते हैं, नाव को रोकने की कोशिश करते हैं। आप एक देखते हो हलनुमा टाइप का एंकर जैसा होता है, जिसको वो ज़मीन में या कहीं पर भी अंदर डालते हैं ताकि बोट वहीं की वहीं रुकी रहती है, तो उसको हम कहते हैं एंकर कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, उसको
देखता है एंड मे डे सेल्स एंड सहायता के लिए भेजे जाने वाले रेडियो के संकेत देता है। ठीक है, तो एंकर को लगाने की कोशिश वो करते हैं। Then I remember we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. उसे वो हैंडपम्प मिलते हैं, उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि ये जो हैंडपम्प है ये वर्क कर रहे हैं, ये उन दूसरे हैंडपम्प की जैसे ब्लॉक नहीं हुए हैं। तो इस तरह से वो करता है क्या काम, कोशिश करता है कि रोकने की कोशिश करता है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, जो होती है रात बढ़ने लगती है, धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ी होने लगती है। रात का जो समय हो रहा था क्योंकि टाइमिंग क्या और बढ़ता जा रहा था, तो द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprisingly in this remote corner of the world. The night dragged, किसी भी चीज़ को ड्रैग करना मतलब खींचना। जो रात ऐसे लग रही थी बहुत लंबी हो गई हो, एंडलेस हो, उसका कोई अंत नहीं हो रहा है, ऐसी रात हो गई थी। आप कंप्यूटर पर बैठते हो या ड्रैगिंग करते हो तो मतलब किसी चीज़ को ड्रैग करना मतलब खींच कर उसको बढ़ाना होता है। बिटरली कोल्ड, इतनी भयंकर ठंड लग रही थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, लेकिन उनका जो काम था वो कंटिन्यू चल रहा था। कौन सा काम चल रहा था? पानी को बाहर फेंकने का, पंपिंग का। स्टीयरिंग मीन्स जो व्हील संभाल रहे थे वो, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो से कनेक्शन या कनेक्ट होने का ताकि वो हेल्प के लिए कुछ कह सके, बोल सके। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स, जो रेडियो से कनेक्शन करना चाह रहे हैं वो है मे डे कॉल्स। तो इसीलिए वो जो कनेक्शन होना चाह रहा था वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था उनका। तो कहते हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात हमारे लिए नहीं होगी, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंगली, नॉट एस्टोनिशिंगली, इन दिस रिमोट कॉर्नर। रिमोट कॉर्नर का मतलब होता है कि बहुत दूर का जो एरिया है, क्योंकि वो जो पैसिफिक सी है उसमें, इंडियन पैसिफिक सी में काफ़ी नीचे निकल चुके हैं इंडियन सी में, उसके साथ साथ ये सदर्न सी है पैसिफिक में, तो वो काफ़ी नीचे निकल चुके हैं। सो एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि उनका कनेक्शन हो पाएगा, लेकिन कोशिश जारी रखी उन्होंने। शूज़ had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. So in this paragraph वो क्या कहती है, स्यू की जो परेशानी थी, उसका जो हेड पर जो स्वलन हो रखा था, बम्प हो रखा था, वो और ज़्यादा परेशानी बढ़ती गई, और उसका जो था अलार्मिंगली उसका बहुत बढ़ता जा रहा था स्वलन, एंड उसके आँखों पर भी ब्लैक जो घेर के बहुत ज़्यादा हो गए थे, एंड ब्लैक आइज हो गई थी उसकी। और नाउ शी शोड अप अ डीप कट, उसके आर्म पर भी बहुत बड़ा कट था। लेकिन उसने पूछा कि तुमने मुझे ये सब इंजरीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो मतलब इतनी छोटी सी बच्ची कितनी समझदारी की बात करती है इसमें। शी रिप्लाइड करती है, आई डिडंट वांट टू गिव टेंशन, मैं आपको टेंशन देना नहीं चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेविंग ऑल ऑफ अस, सो आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग टू यू दैट विच वॉज वरिड अबाउट यू, जो आपको और ज़्यादा चिंतित कर दे, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boats were. By morning on January 3, क्या डेट बताते हैं अभी, 3 जनवरी का बता रहे हैं। द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। 3 जनवरी तक इन लोगों ने क्या किया, जो वाटर लेवल था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। जो पंप से यूज़ कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे बार बार, तो उससे यूज़ हुआ, और उन्होंने स्टारबोर्ड साइड को ठीक कर दिया, इससे पानी आना कम हो गया था, तो धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हो रहा था। अब टू टेक 2 hours, ठीक है ना, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते थे, कंट्रोल में था इसलिए 2 आवर रेस्ट कर सकते थे। रेस्ट इन रोटेशन का मतलब हर 2 घंटे में हम लोग कोई रेस्ट कर रहा था, कोई काम कर रहा था, इस तरह से हमारा काम चल रहा था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द
वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, लेकिन कहीं ना कहीं लीक तो था जो पानी के लेवल को बार बार बढ़ा रहा था। और आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, और हमने देखा कि जो जितनी भी बोट्स थी, ऑल द बोट्स जो थी वो सारी बोट्स जो है वो सारी क्या करेगी, बोट को क्या कर रही है, लेके डूब सकती है या अंदर डुबा सकती है हमको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।